जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हुए हैं कि वर्णमाला के सभी क्वेश्चन जो हैं आपको आज सॉल्व करवा देते हैं, ताकि जो आप अगले एग्जाम में बैठे जब, तो वर्णमाला से जो भी एक भी क्वेश्चन हो वो आपसे मिस ना होकर बाहर ना निकल पाए आपके हाथ से, है ना। वर्णमाला में जितने क्वेश्चंस हैं यानी कि हम इसमें सब डाल दिए हैं, है ना। आपको देखते हुए, आपके एग्जाम को देखते हुए क्या कि हमने इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें सब प्रोवाइड कर दिए हैं कि मतलब इससे बाहर तो कतई नहीं आने वाला, मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, एक बार मेहनत करके पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए इसी के साथ हम क्या है स्टार्ट करते हैं। मतलब ये सभी एग्जाम के लिए है, मतलब इससे कोई एग्जाम वंचित नहीं रहेगा। जो एग्जाम में पूछता है वर्णमाला उसमें सभी काम करेगा, है ना। तो चलिए हम इसको क्या मतलब फास्ट ट्रैक पर रिवीजन करेंगे, है ना। मतलब जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम क्या फास्ट ट्रैक पर रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर आपका पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन तो आपको पता होगा कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है। क्या है आपका? श, 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 ह, है ना। श श श ह, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है? श श श ह। पता चल गया आपका। पहला क्या है आपका? तालव्य से। क्या है? तालव्य से। तालव्य से। मूर्धा से। क्या है? मूर्धा से। उसके बाद दंता से, है ना। दंता से। और ये क्या है आपका? ह। ह क्या क्या है? कंठा। क्या है? ह कंठा, है ना। समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? जिसमें श्वास का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उसको क्या बोला जाता है? अघोष। क्या बोला जाता है? अघोष, है ना। क्या बोला जाता है बच्चों? अघोष, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, है ना। बात समझ में आ रही है मेरी? आ रही है तो अच्छी बात है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? आप बताएंगे य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या आपका अंतस्थ व्यंजन, है ना। आपका क्लियर हो गया। ऊष्म व्यंजन में क्या आता है? श श श ह आता है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओठों से जो बोला जाता है ओष्ठ ध्वनि कौन सा आपका है? कौन सा है आपका ओष्ठ ध्वनि? प, फ, है ना। उपपधनिया नाम ओष्ठौ, है ना। उपपधनिया नाम ओष्ठौ, है ना। आपका क्या है? फ। ओठ से बोला जाता है आपका फ, है ना। कि क्या बोला जाता है? फ ओष्ठ से बोला जाता है ना। उ पु पधनिया नाम ओष्ठौ, है ना। जो आपका है क्या? सर जी जरा देख लीजिएगा चल रहा है कि नहीं ऑनलाइन। चल रहा है ना। उपपधनिया नाम ओष्ठौ क्या है आपका? फ आता है, ठीक है। आप सूत्र जो हमने संस्कृत वाला बताया है क्या आप उसे याद कर लिए हैं? अगर याद हो गया है तो आपके लिए क्या है बहुत ही बढ़िया है ना। तो चलिए इसमें क्या है कौन स्वर नहीं है। स्वर आपका कितना होता है? 11 होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा स्वर नहीं है? आपका क्या है? ब स्वर नहीं है। आपका ब क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है ना। वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। और स्वर को क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल को स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, है ना। और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं ना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? बी। क्या होगा? बी स्वर, है ना। क्लियर हो गया। धीरे धीरे मैं टोटल क्वेश्चन को कराऊंगा, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ये चीज आपका बहुत ही अच्छा है ना। जिन वर्णों के अ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत, है ना।
आकारांत कहते हैं, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। और जिसमें आ आता है, अगर मान लीजिए इसकी जगह पर आ रहे, आ क्या, आ, तो उसे क्या करेंगे, आकारांत, क्या कहेंगे, आकारांत, है ना, आकारांत, आकारांत कहेंगे। इसे हटा देते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, है ना, अकारांत, है ना, आकारांत। अगर यहाँ पर ओ आ जाए तो क्या कहेंगे, ओकारांत, क्या कहेंगे, ओकारांत, है ना। इस तरह से आपका क्या होगा, अ का आकारांत, है ना। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण, है ना। वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला मैंने कल आपको बताया था, वर्णमाला में मतलब उसका क्या होता है। देखिए वर्णमाला इस तरह से लिख लेते हैं ना, वर्णमाला, है ना, वर्णमाला, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ण का मतलब होता है क्या, ध्वनि, क्या होता है, ध्वनि होता है बच्चों, क्या होता है, ध्वनि। और माला का मतलब होता है समूह या गुच्छा, क्या होता है, समूह या गुच्छा, है ना। तो क्या कहेंगे, ध्वनियों को समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। यानी ध्वनियों को व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या है, व्यवस्थित वर्ण को, वर्ण समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ये शब्द समूह को तो नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं वर्ण समूह को, है ना। लेकिन ये क्या है आपका एग्जैक्ट सही नहीं है ना। लेकिन हम क्या कहेंगे, इसे डी वाले को, है ना। इसमें क्या है, निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनि कौन सी है। अकुह विसर्गनिया नाम कंठ, अकुह विसर्गनिया नाम कंठ, है ना। तो इसमें क्या है, क ख, है ना। ये क्या है, क ख, क्या बोला जाता है, इसे कंठ से बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, ताल से बोला जाता है ना, तालव्य, तालव्य बोला जाता है ना, इस तरह से, है ना। और इसमें क्या बोला जाता है, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है ना। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, आपका आता है ऋतु रसाणानाम मूर्धा, है ना, ऋतु रसाणानाम मूर्धा, है ना। तो इसमें कौन सा आपका है, ट ठ ड ढ, है ना। ये क्या है, मूर्धा, है ना, कौन सा आपका मूर्धन्य व्यंजन, है ना, मूर्धा। और ये क्या आपका अकुह विसर्गनियाम नाम कंठ, है ना, कंठ से, कंठ से, है ना, कंठ से बोला जाता है ना। और इसे क्या बोला जाता है, ताल से बोला जाता है, तालव्य, है ना, तालु लिख देते हैं, है ना। और इसे क्या बोला जाता है, प फ ब भ म, है ना। इसे प फ को क्या बोला जाता है, प फ ब भ क्या बोला जाता है, ओष्ठ से। उपपद्धनिया नाम ओष्ठव, क्या बोला जाता है, ओष्ठ से। उपपद्धनिया नाम ओष्ठव, क्या बोला जाता है, ओष्ठ से, है ना। आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा नोट्स में, पीडीएफ में, है ना। तो इस चीज को नोट कर लेंगे। और यहाँ क्या है, निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण का सूत्र क्या है, 135 प्लस अंतस्थ, 135 प्लस अंतस्थ, क्या है, अंतस्थ, है ना, 135 प्लस अंतस्थ। 135 प्लस में जो क वर्ग, है ना, च वर्ग, ट वर्ग, इस सब आते हैं, है ना। उसके क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर को उठाया जाता है। तो इसमें कौन सा वर्ग है ना। तो चेक करेंगे, त थ नहीं होगा आपका, प फ नहीं होगा, इसमें होगा त थ। पहला क्या होता है, क, है ना। उसके बाद ख, है ना, ख को नहीं लिखेंगे, ग को लिखेंगे, ख ग। उसके बाद क्या होता है, अंग, है ना, अंग पांचवा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन है आपका, ग, है ना, सही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, शायद मैं ही भूल गया था, उसके लिए सॉरी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां हैं, कौन सी है, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है आपका, ख और ग, कौन सी है, ख और ग, है ना। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है, और बाकी सब स्वर हैं, है ना। कौन सा है आपका, इसमें से वर्ण व्यंजन नहीं है तो क्या है आपका, उ क्या है आपका, स्वर है, क्या है, स्वर है, उ क्या है आपका, स्वर है ना।
चेक करेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें से ध्वनि है जो ओष्ठ नहीं है ना। कौन सा ओष्ठ नहीं है, उपपद्धनिया नाम ओष्ठौ, उपपद्धनिया नाम ओष्ठौ, उपु। बात समझ में आ रही है। अगला, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, कितनी है, 52 है। कितनी है, 52 है ना। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन में क्या है आपका इया, इया मंगड़ नासिका च, है ना, इया मंगड़ नासिका च, आपका इया है ना, म अंग न, ये सब क्या आता है। और एक और है इया मंगड़ न नासिका च, है ना। ये क्या से आते हैं आपके, नाक से बोले जाते हैं ना। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए ओष्ठव कंठ तालव्य, ए ओष्ठव कंठ तालव्य, है ना। ए क्या है आपका, कंठ ताल से बोला जाता है, ए और ए, है ना। निम्नलिखित में से स्थान नहीं दिया गया हिंदी मानक वर्णमाला में, किसे नहीं दिया गया है, स्त्री को नहीं दिया गया है ना। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको धीरे धीरे, है ना। रिपीट करवाएंगे अभी हम, जब लास्ट कर लेंगे उसके बाद एक बार जल्दी जल्दी हम क्या करवा देंगे, आपको रिपीट करवा देंगे, ताकि जो आपका क्वेश्चन हो जल्दी से याद हो जाए, है ना। आगे लेकर चल दें। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित व्यंजन है। द्वित का मतलब डबल व्यंजन है, किसमें है, दिल्ली में है। किसमें है, दिल्ली में। देखिए यहाँ पर दिल्ली में 2 बार आया है, इससे क्या बोलेंगे, द्वित व्यंजन बोलेंगे, द्वित व्यंजन, है ना। प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को। खाना खाया कराया ना सब लोग, बोल कहीं नहीं रहे हैं, बोलिए और लिखिए, पढ़िए, सोचिए प्रश्न कह क्या रहा है ना। जब प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप लगाना भी जान जाएंगे। और अगर याद हो गया होगा सूत्र, है ना, सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, और जो उच्चारण स्थान का है ना, अगर याद हो गया होगा आपको तो आसानी से कर लेंगे, है ना। अगर नहीं है तो क्या है, वही टाइम टेबल बनाएंगे, फोकस नहीं करेंगे 12 घंटा 4 घंटा। अगर टाइम टेबल है स्क्रीनशॉट लें तो क्या आपका मोबाइल में ही रह जाएगा, है ना। इसमें क्या है, श श श ह को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, है ना, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, है ना। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, छ, है ना, कौन से वर्ण में आता है, संयुक्त व्यंजन में, यानी संयुक्त वर्ण में, है ना, संयुक्त वर्ण में आता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, यानी जो छतरी वाला छ है इस तरह से, इसे कैसा लिखा जाता है, तो देखते हैं, आधा क लिखा जाता है प्लस श लिखा जाता है ना, मूर्धन्य स, है ना। तो इसका क्या होगा, किसके बाद आएगा, क, यानी इसमें आधा क होता है और मूर्धा स पूरा होता है। यानी इंग्लिश में हम जब लिखते हैं इसे के यस यच ए, यानी इसमें के रहता है, उसके बाद स रहता है ना। क्लियर हो गया आपका, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं ना। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञ, है ना, जो आपका अज्ञा है किन वर्णों के संयोग से बना है, आधा क्या होता है, ज होता है ना, उसके बाद क्या होता है, इय होता है ना। आपका क्या है इसमें से, देखिए 2 चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, आप समझ जाएं तो अच्छा बात है। जो हलंत नीचे दिया हुआ है ए वाला, है ना, ए वाला हलंत दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो अगर कुछ लोग ओवर एडवांस में बनते हैं तो यही मारकर चले जाते हैं और उसको जो पॉइंट रहता है वो नहीं देखते हैं, है ना। उसे भी आप लोगों को देखना है, अगर देखते रहेंगे तो बढ़िया होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ज और ध दिया है, ज और न दिया है, तो गड़बड़ कर लेंगे कुछ लोग, है ना, उस सोच को भी देखना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। अघोष का मतलब क्या होता है, जिसमें वायु की हमें आवश्यकता पड़ती है ना। तो क्या होगा, अघोष वर्ण क्या होगा, फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, मैंने सब बता दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अघोष वर्ण क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा, अघोष वर्ण में 12 प्लस ऊष्म, क्या है, 12 प्लस ऊष्म, है ना। अघोष वर्ण कौन सा है ना, तो इसमें कौन सा होगा आपका,
ज क्या होगा, ज होगा। 12 में यानी क वर्ग में पहला दूसरा, च वर्ग में पहला दूसरा, इस तरह से लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब उसमें संघर्षी व्यंजन है जैसे श श श ह, उसे भी प्लस में लेते हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, अकुह विसर्ग, ध्वनिया नाम कंठ, क्या है, कंठ से बोला जाता है ना। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा है, चेक करें, आपका अज्ञा है ना, क्या है, अज्ञा। इसे लिखेंगे ऐसे, छ त्र है ना, त्र है ना, अज्ञा। और एक क्या होता है, श्र होता है ना। ये क्या आता है आपका, सभी आता है क्या, संयुक्त व्यंजन में। ओके, अब लिखें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, कौन सा दंत नहीं है ना। लृतु लसानाम न दंता, लृतु लसाना नाम दंता, आपका क्या है, ट, क्या है, कौन सा नहीं है, ट, क्या है, ट, है ना। क्लियर है। कौन सा अमानक वर्ण है, यहाँ पर भक्त रहेगा है ना, ये वाला, तो इसे क्या कहेंगे, अमानक वर्ण है, क्या है, अमानक वर्ण है ना। क्लियर हो गया इतना तक। छ किससे वर्ण से बना है, तो आपका मैंने बताया ना, इससे बना है। ये पॉइंट देखते रहिएगा है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, हमने बताया था कितनी होती है, 11 होती है ना। कितनी होती है, 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, आपका ज स्वर नहीं है, स्वर क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, इसमें से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, आप लोग ढूंढे जल्दी जल्दी है ना, ढूंढ लिए। आपका क्या है, घ नहीं है ना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बाबू, 33 होती है, क्या होती है, 33 होती है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, क्या है, पश्च स्वर, आ, आ, क्या है, आ, क्या है, आ, है ना। ये कैसे बनता है, अ प्लस अ का मिलाकर क्या बनता है, आ, क्या बनता है, आ, है ना। क्या आपका पश्च स्वर नहीं है, आ, है ना। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है, बनाया जाना चाहिए है ना। कैसे बनाया जाना चाहिए, खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए है ना। खड़ी चौपाई जब हटा देंगे तो आपका संयुक्त बन जाएगा है ना। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग किसे बोलते हैं, एक चीज आप ध्यान देखिएगा इस तरह से है ना। अ को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, और ये पॉइंट जो है आपका यही विसर्ग है, तो इसमें कौन सा है, निष्प्रिय है, क्या है, निष्प्रिय है ना। इतना क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, ये वाला देखेंगे है ना। संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या मजा जीने में, संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या मजा जीने में, तूफान भी टल जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, है ना। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है ना। तो स्वर क्या आपका, ए, है ना। क्लियर हो गया होगा कि स्वर आपका क्या है ना। तो आगे बढ़े। इनमें से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन में आपका आता है य, र, ल, व, है ना। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है, य, र, ल, व, तो आपका इसमें से कौन सा सही होगा, य, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है ना। ओ दैतव कंठव ओष्ठव, है ना, ओ दैतव कंठव ओष्ठव, इसमें आता है आपका कंठ और ओष्ठ, है ना। क्लियर हो गया। और आता है च, छ, छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, ऋचु यसाना नाम तालु, है ना, ऋचु यसाना नाम तालु, है ना। क्लियर है। आगे क, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है, तो ये कौन सी ध्वनि, आपका अरबी फारसी ध्वनि है ना।
अरबी फारसी ध्वनि ये तालव्य व्यंजन है। कौन सा है आपका? ताल से जो बोला जाता है, मैंने बताया है ना, अकु विसर्गन या नाम कंठ इचु या सना नाम ताल है ना। तो इसमें कौन सा है आपका? च है ना। किस शब्द में री का स्वर नहीं है ना। किस शब्द में री का स्वर नहीं है आपको बताना होगा। री किस में नहीं है? तो देखिए कृपा में आज है, आधारा है ना, कृष्णा में आधारा छुपा है ना। दृष्ट में आधारा छुपा है, उसमें किस में नहीं छुपा है? आज में। किस में नहीं छुपा है? आज में है ना। अभी बताएंगे किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार है ना, यानी स्वर पहला है ना। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां क्या होती है आपका? अनुस्वार होती है ना। क्लियर है? तो आप अगला क्वेश्चन खुद लगाएंगे है ना। चलिए देखते हैं कितने लोग लगा लेते हैं। ओ और ओ किस वर्ण के प्रकार है ना। किस वर्ण के प्रकार हैं? तो मैंने बोला था आपका ओ देतो कंठो ओष्ठो, ओ देतो कंठो ओष्ठो है ना। ये वाला है अगला है ना। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया था, टोटल 52 प्रकार के होते हैं है ना। है ना। अगर स्वर पूछता तो 11 होता, अगर व्यंजन पूछता तो 33 होता है ना, और अयोगवाह पूछता तो 2 होता है ना। इतना क्लियर हो गया आपका? प्रॉब्लम नहीं ना है आपको? तो चलिए आगे बढ़े। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, वर्ण कितने हैं? टोटल 52 वर्ण है ना। वही चीज फिर यहाँ पर पूछ दिया है ना, कितना है? 52 है। प्रॉब्लम नहीं ना आपको बाबू किसी को? चलिए कितना क्वेश्चन कर लिए? 48 क्वेश्चन हम धीरे धीरे आ चुके हैं, और ज्यादा नहीं, कुछ 40-50 और बचा होगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि में आपको इसे क्या बोला जाता है? मूल स्वर भी बोला जाता है ना। मूल स्वर को क्या एक बार और बोला जाता है? एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। यानी ये तीनों है ना, ये तीनों है। क्या है? एक तीनों एक साथ में है ना। और इसमें है आधुनिक व्याकरण में दृष्टि से वह वर्ण है, क्या है? ये वाला है ना। आगे बढ़े। निम्नलिखित में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर आपका क्या कहलाता है? अर्धस्वर आपका क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? यह है ना। इसमें एक यहाँ पर रहेगा ट रहेगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है ना। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन है। क्या है? महाप्राण में कितनी होती है? 12 प्लस उसमें 12 प्लस नहीं 24 है ना। 24 प्लस उष्म, क्या है? 24 प्लस उष्म है ना। तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है बाबू अब किसी को? समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे। नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा है ना, फिर दोबारा आपको वही समझा दूंगा, मतलब अलग तरीके से समझा दूंगा कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा है ना। चलिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई है, क्या है? ध्वनि है। क्या है आपका? ध्वनि से सब कुछ बनता है, ध्वनि है ना। तो आपका ऑप्शन सी है ना, यहाँ पर सी बन गया है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मैंने बताया था है ना। अल्प प्राण व्यंजन में क्या आता है? 135 प्लस अंतस्थ, 135 प्लस अंतस्थ है ना। 135 प्लस अंतस्थ में आता है। तो इसमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है ना। तो चेक करेंगे। त थ नहीं होगा, त थ में नहीं होगा आपका है ना। च होगा है ना। ख भी नहीं होगा, यानी च आपका क्या है? अल्प प्राण है ना। 135 यानी जो आपको वर्गीय व्यंजन है उसका पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर और प्लस अंतस्थ व्यंजन जो य ल वह है, उसमें ले लेंगे, आपका बन जाएगा अल्प प्राण है ना। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन आपका इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो इनमें पूछ रहा है क्या? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से स्पर्श व्यंजन नहीं है क्या आपका? यह आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है ना। और अगला क्या है आपका?
निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी है? यानी अको विसर्गनिया नाम कंठ है ना। क ख का जो वर्ग है आपका क्या है? कंठ से बोला जाता है ना। अगला क्या है आपका? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे हम? वर्णमाला कहेंगे है ना। अगला क्या है? हिंदी की स ध्वनि है, क्या है? स ध्वनि किसे बोले जाते हैं? तालव्य स, ताल से है ना। तालव्य से आपका क्या है ना। बड़ा स को क्या बोलते हैं हम? तालव्य स बोलते हैं है ना। अगला क्या है आपका? चेक करेंगे जल्दी से। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? आपका कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? आपका आ क्या है? ओष्ठ नहीं है। ओ दैतव कंठव ओष्ठव है ना। तो आपका क्या ओष्ठ नहीं है ना। आ। इसमें से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण में क्या है आपका? 135 प्लस अंतस्थ, 135 प्लस है ना अंतस्थ। 135 प्लस अंतस्थ आपका क्या है? अल्प प्राण नहीं है। और इनमें से क्या है? च ज है ना। है, इसमें है पूछ रहा है कौन सा है, सॉरी कौन सा है। तो आपका च ज और यहाँ आपका क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है ना। अगला क्या है आपका? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? इसमें से जो है एक नहीं है, तो आपका क्या होगा? आकाश नहीं होगा है ना। क्या होगा? आकाश नहीं होगा। यानी आपका यही सही है, आकाश है ना। अगला क्या है आपका? कौन वर्ण घोष यानी सघोष नहीं है? तो आपका क्या है? त। त क्या आपका? सघोष नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है ना। अनुस्वार कहा जाता है, पहला है आपका क्या है? अनुस्वार कहा जाता है, मैंने बताया था ना। बताया था कि नहीं बताया था? है ना। नासिक के बाद आने, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां क्या होती है? आपका अनुस्वार होती है ना। किस शब्द में री का स्वर नहीं है ना। किस शब्द में? रिवाज है ना। रिवाज स्वर नहीं है ना। री है ना। अगला क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा दंतव्य वर्ण है ना। दांत से बोला जाता है, कौन सा है वर्ण है ना। निम्नलिखित में से कौन से दंतव्य वर्ण है? यानी आपका कौन सा है? त। ऋतु लसानाम है दंता, ऋतु लसानाम है दंता। क्या आपका? त वाला है ना। अगला क्या आपका? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अकुह विसर्गनिया नाम कंठ है ना। आपका घ वाला है। क्लियर है। उसके बाद आता है हिंदी शब्दकोश में अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है आपका? सही क्रम लग गया? किसी को दिक्कत है? संतान होगा, सकल होगा, सक्षम होगा, उसके बाद क्या होगा? सचल होगा है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? उसके बाद इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ग है। महाप्राण वर्ग का सूत्र क्या है? 24 प्लस उष्म। क्या है? 24 प्लस उष्म है ना। इसमें से आपका क्या मिलेगा? क्या है? 24 प्लस उष्म। क्या मिलेगा इसमें से? उष्म संघर्षी व्यंजन में आपका आता है क्या? श है ना। श श ह है ना। ये क्या आपका? उष्म संघर्षी व्यंजन है। और जो आपका आता है पहला क वर्ग है ना, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग है ना। और एक आता आपका पहले त वर्ग, उसके बाद प वर्ग है ना। तो इसमें से आपका कौन सा मिलेगा? पहले देखिए, क ख ग घ अंग है ना, च छ ज झ इय है ना। उसके बाद इसमें से कौन सा मिलेगा? ट ठ ड ढ अड़। उसके बाद त त थ द ध न, प ह ब भ म है ना।
इसमें से 24 में आप छाट लेंगे कि नहीं छाट लेंगे जल्दी से? तो आपका दूसरा पहला क्या होगा इसमें से, मान लीजिए दूसरा आपका यही सब होगा, है ना। दूसरा आपका मिला, दूसरा आपका यहाँ मिल गया, है ना। और चौथा क्या मिला, देखिए पहला तीसरा छोड़कर चौथा, है ना, इससे भी चौथा, चौथा मिल गया कि नहीं मिलेगा आपका? तो इसमें से आपका चौथा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले चेक करेंगे कौन सा आपका थ मिला, थ को ले लेंगे, है ना। अगर बाकी क्या नहीं मिला, बाकी जब नहीं मिला तो इसे काट देंगे, है ना। आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा कि नहीं कंप्लीट? जो लोग नहीं समझ पाते हैं ये उन लोगों के लिए, है ना। और बाकी जो लोग पहले समझ गए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनके लिए एक बार ताली, है ना। तो हिंदी शब्दकोश में अंग और अह को किस वर्ण के साथ आता है ना, अ के साथ, है ना। क्लियर हो गया? छ वर्ण क्या है, क्लियर है? इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक क्या है, कलरव, जिसपे कोई मात्रा नहीं है ना। इसमें क्या अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह में क्या होता है ना, क्या होता है, क्या होता है अयोगवाह में क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, है ना। किसे कहा जाता है, विसर्ग को। किसे कहा जाता है, विसर्ग को। प्रत्ययन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, क्या है आपका? ल को क्या बोला जाता है, पार्श्विक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्श्विक बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है आपका? अंग और अह क्या है, अयोगवाह है। क्या है आपका, अयोगवाह है ना। आज के लिए इतना ही। ये आपका कितना था, 74 क्वेश्चन था, जिसमें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है क्या होगा और कैसे होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।